हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे घुइया के पत्ते या अरबी के पत्ते, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से जो पत्ते हम मार्केट से लाए थे उनको हमने पहले साफ कर लिया है अच्छे से काट कर, और उनका डंठल जो ऊपर था लगा हुआ उसको हटा दिया है। हटाने के बाद में अच्छे से धो लिए थे, साफ पानी से धोकर रखे थे जिससे कि ये नचुड़ गए थे। धोकर रखे थोड़ी देर, इनका पानी जब सूख गया था उसके बाद हमने इन्हें काटना शुरू किया था। तो इस तरह से महीन महीन काट लेंगे हम। और काटने का तरीका, जब हम काटेंगे तो पत्ता हम एक बड़ा वाला लेंगे, जो सबसे बड़ा पत्ता होगा उसको नीचे रखेंगे। उसके बाद छोटा पत्ता इस तरह से रख के 4-5 पत्ते रख के और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। और रखने के बाद में अच्छे से रोल कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने आपको दिखाया है। इसी तरह से रोल करने के बाद में बीच से इसको रोल को काट लेंगे और इस तरह से महीन महीन पत्ते काट कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से, हमने हाथ से काट कर दिखाया, इस तरह से भी काट सकते हैं। और इधर हमने 3 से 4 प्याज लिए थे, उनको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। 2 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन कलियां और अदरक का एक टुकड़ा छोटा सा डालकर इसे दरदरा कूट लेंगे। जब भी ये घुइया के पत्ते या अरबी के पत्ते आप बनाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इन्हें पहले छूने से पहले हाथ में सरसों का तेल लगा लें, क्योंकि इनको छूने के बाद में जब भी इन्हें काटते हैं तो हाथों में खुजली होने लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और साबुन से हाथ अच्छी तरह से धो लें। तो इस तरह से दरदरा उसको कूट कर तैयार कर लिया था। और जो हमने पत्ते काट कर महीन महीन रखे थे उसे हमने एक परात में निकाल लिया। परात में निकालने के बाद में सबसे पहले हमने उसमें बड़े 4 चम्मच हमने बेसन डाल लिया है। बेसन डालने के बाद में हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट उसमें डाला है। पेस्ट डालने के बाद 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच डाला, सॉरी, धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच डाला है। और प्याज को डाल लिया है, जो चॉपर में चॉप करके रखा था। और थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाला है हमने, जिससे कि हमारे जो पत्ते हैं वो अंदर से क्रिस्पी बने। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि ये धुले हुए सूखे हुए हैं तो इसमें कोई पानी नहीं है, तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा छींटा हाथ का मारा है, जिससे कि हमारे ये पत्ता है वो इकट्ठे हो जाए, अच्छे से डो बन जाए उनका। तो डो बनाने के लिए हाथ से अच्छे से रगड़ेंगे, जो हथेली होती है उससे कोने से उसको रगड़ेंगे। तो इस तरह रगड़ने के बाद में अच्छे से डो बन जाएगा। हमें थोड़ा बेसन कम लग रहा था तो 1 चम्मच हमने बेसन और उसमें बढ़ा लिया है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया अब हमने, क्योंकि अब बेसन वगैरह नहीं बढ़ाना है, तो अब नमक हमें लास्ट में डाला है। इसीलिए इस तरह से डो को अच्छे से मैश कर लेंगे। और जब डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा तब हम इसके 2 से 3 पार्ट में, हमने 4 पार्ट में इसको अलग अलग बांट लिया था। और इस तरह से बांटने के बाद में हाथ से एक रोल बनाकर तैयार कर लिया था। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाने के बाद में हमने इस डो को लिया था और उसके बाद रोल बना लिया था। अगर पानी नहीं लगाते तो हाथ में ही चिपक जाता है, इसलिए इस तरह से रोल बनाकर हमने तैयार कर लिया था। उधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 3 से 4 लकड़ी रखी है। लकड़ी हमने काट के रखी है। अगर आपके पास लकड़ी ना हो तो आप यहाँ पे चम्मच भी रख सकते हैं। उल्टी करके चम्मच रख लें तो उस पर भी इस तरह से बन जाएंगे। या तो जो जाली आती है दूध वाली उसको भी रख सकते हैं, छन्नी यानी कि रख सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं स्टीम करके। हम तो लकड़ी पर भी बनाते हैं। इस तरह से हमने, और 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है इन्हें उबलने में। देख लिया था हमने एक बार, तो अभी तो कच्चे थे तो हमने दोबारा से देखा, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो 10 से 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से पक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने चाकू को डालकर देखा था, अभी गरम गरम है तो चाकू में बिल्कुल चिपका नहीं था, तो बिल्कुल अच्छे से पक चुके थे। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएंगे उसके बाद इसके हम पीस करेंगे। तो ठंडे हो गए थे, उसके बाद हमने इनके पीस करके कर लिए थे छोटे छोटे। जितने बड़े आप रखना चाहें उससे उतने ही बड़े रख सकते हैं। और इधर हमने उसी कढ़ाई को सेम रखा था गैस पे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था। तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है इस सब्जी में, तो जब भी आप इस सब्जी को बनाएं थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालें। उसमें हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां थी, उसको काट लिया महीन महीन, डाल दिया। 4 से 5 लाल मिर्च, उसको भी डाल दिया था। और हींग, हींग तो बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, हींग को डाला था। और हींग डालने के बाद में हमने इनको डाल दिया, इन पत्तों की सब्जी को डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद देखिए पत्ते बनकर बिल्कुल हमारे तैयार हो गए। 2 मिनट के लिए भून लिया उसके बाद हमने, और देखिए हमने आपको सर्व करके दिखाया है। ये बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।